Hello students, welcome back to online class of PN National Public School. We are discussing about here the story of village पालमपुर. मैं फिर से इस चैप्टर को एक बार हाईलाइटेड कर देता हूँ जिससे आपको क्या है आसानी होगी समझने में. क्लियर है? आप एक बार समझ लोगे तो आसानी से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा. एक तरह से फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूँ. सारे बच्चे क्या करोगे, कान लगा के सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? तभी आपके दिमाग में समझ में आएगी ये चीज़. मुझे विश्वास है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होगे छुट्टी के टाइम में. गवर्नमेंट ने वैसी छुट्टियाँ बढ़ाती जा रही हैं, तो इस छुट्टी को आप क्या करो, यूटिलाइज़ करो, जिससे क्या है आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, प्लस आप साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखते रहिए, समझते रहिए. क्लियर है? आप कहते थे ना मौका नहीं मिलता है सर, पढ़ाई के समय में टाइम नहीं मिलता. अब तो टाइम ही टाइम मिल रहा है, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए. क्लियर है? इसलिए डिटेल में अच्छे से पढ़ो. जैसा कि हम लोग इस स्टोरी में क्या पढ़े हैं बच्चों, हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा, प्रोडक्शन के बारे में. जो ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, क्या है ये? पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज. एक तरह से क्या है, ये काल्पनिक बनाया गया था. मैं इस बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो. एक तरह से इमेजिनरी विलेज है ये, काल्पनिक, यानी सब प्रोडक्ट जो नेम दिए गए हैं, जो एक तरह से जो प्लेस का नाम दिया गया है, वो जस्ट इमेजिन किया गया. क्यों इमेजिन किया गया है? क्यों इमेजिन किया गया है? इसलिए इमेजिन किया गया है कि आप जो है आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, जो इकोनॉमिक टर्म्स एंड रिलेटेड से जो चीज़ें चलती हैं, वो आप क्या कर सको, उससे समझ सको. यानी कि जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बहुत क्या करो, समझ सको, जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग जो है, यानी आप 9 से है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यानी इकोनॉमिक्स में होता क्या है, उस चीज़ को आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के माध्यम से. इस तरह से इस चैप्टर को क्या किया गया है, एक तरह से इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है, बनाया गया है, जिससे क्या है हम थोड़ा प्रोडक्शन और उसके ग्रोथ यानी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, समझ सकें. तो एक तरह से क्या है, ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, विलेज पालमपुर में क्या कहा गया है कि किस तरह से इस विलेज के लोग अपने आप में सेल्फ प्रोडक्टिव हैं, किस तरह से इकोनॉमिकली ग्रोथ में हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ वो किस तरह से अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं. जैसा कि हम लोग पालमपुर में क्या पढ़े थे कि जो भी फार्मर हैं वो उस फार्मर क्या करते हैं, यानी फार्मिंग, ज़्यादातर तो लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं उस गांव के लोग. क्लियर है ना? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सारे वीडियो में मैंने बताया था. उसके अलावा जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है इस गांव में, वो सरप्लस प्रोडक्शन वो लोग कहाँ सेल करते हैं, आसपास का मार्केट. वहाँ का आसपास का मार्केट जो टाउन एरिया का है, शाहपुर, रायगंज, वहीं वहाँ का आसपास का मार्केट है. तो हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं आसपास के मार्केट में सेल करते हैं. तो यानी इस विलेज जो पालमपुर विलेज का जो आसपास का मार्केट क्या है, शाहपुर, रायगंज. क्लियर? क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? हाँ. जैसे कि हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था, इस स्टोरी में यही पढ़ा था कि ये विलेज जो है वेल कनेक्टेड है रोड्स नेटवर्क से. क्लियर? यहाँ पे सारी जो भी मॉडर्न फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी मॉडर्न फैसिलिटी है. डिस्पेंसरी भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह भी हैं, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जैसे सारी चीज़ों के साथ वेल इरिगेशन फैसिलिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी है. यानी जो भी चीज़ें एक गाँव में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं. क्लियर है? जिससे क्या है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हो सके. इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है. कौन कौन से? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. मैंने लैंड भी बताया था कि लैंड क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है. इसके अलावा मैंने आपको फिजिकल कैपिटल के बारे में बताया था, लेबर के बारे में बताया था. क्लियर है? क्या क्या होता है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. लैंड जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है. लैंड चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए लैंड जो होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है. क्लियर? फिजिकल कैपिटल के बारे में मैंने क्या बताया था, फिजिकल कैपिटल जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक वर्किंग कैपिटल होता है, एक फिक्स होता है. फिक्स मैंने आपको क्या बताया था, फिक्स जो होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स वर्किंग कैपिटल में आते हैं. क्लियर? और जो आपका फिक्स कैपिटल में आता है, सॉरी, और जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल का मैंने बताया था मनी इन हैंड बताया था, ठीक है. इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल, जो इस ह्यूमन कैपिटल जो बताया था मैंने बोला था मानव पूंजी वो सबसे इम्पॉर्टेंट पूंजी होती है. क्लियर? तो ये जो ह्यूमन कैपिटल होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कैपिटल होता है। तो इस तरह से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया था, आप मुझे विश्वास है कि इस चीज़ को आपने घर पे ज़रूर पढ़ा होगा। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा सारा। इसके अलावा मैं आज जो है कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, इस क्वेश्चन को जब मैं असाइनमेंट चेक करने के लिए मांगूंगा आपसे, उस समय इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको दिखाओगे करके। आज जैसे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में लिखिएगा और असाइनमेंट टाइम में प्रेजेंट करिएगा। क्लियर? जैसा कि कुछ क्वेश्चन जो दिया है, और ये क्वेश्चन जो है बच्चों ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन एक तरह से इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम रिपीटिंग हियर वंस अगेन बच्चों, क्या है ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर है? तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लोगे, क्लियर, और अच्छे से पढ़ोगे। समझ में आया ना? क्योंकि हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आएगा ही, क्लियर, आ सकता है। इसलिए जब आप पढ़े रहोगे और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर है? जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री, यानी जो आधुनिक खेती है वो आधुनिक खेती क्या है, अधिक से अधिक इनपुट को लेती है। इनपुट का मतलब टर्म क्या है यहाँ पे बच्चों, यानी जो मॉडर्न इनपुट, मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है। यस, ऑब्वियसली यूज़ करेगी। जैसा कि मैंने या बताया भी है, आपने पढ़ा भी होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, किस तरह से चेंजमेंट हुआ था, किस तरह से प्रोडक्शन में उछाल आया था। उस समय क्या किए थे लोग, HYV सीड्स, HYV सीड्स यानी हाई एल्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ ज़्यादा हुआ था। क्लियर? मॉडर्न टूल्स टेक्निक का यूज़ ज़्यादा हुआ था। क्लियर? तो उस समय इन सीड्स का ज़्यादा यूज़ किया गया था, मॉडर्न टूल्स को यूज़ किया गया था, जिससे क्या हुआ था, पंजाब और हरियाणा में जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, इंक्रीज़ किया था। हम इसका रिजल्ट देखे थे। यही चीज़ है पालमपुर में भी के बारे में बताया है। पालमपुर के बारे में ही क्वेश्चन किया गया आपसे कि क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है रिक्वायर मोर इनपुट, तरह से जो आधुनिक खेती है क्या अधिक से अधिक इनपुट को लेते हुए विच आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या सबकोर्स लेगी, क्योंकि मॉडर्न टूल टेक्निक क्या है ना, मॉडर्न टूल टेक्निक्स जो हम अगर यूज़ करेंगे फार्मिंग में तो प्रोडक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा। क्लियर है? तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूजेस होती है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना। क्लियर है? करना है ना? नेक्स्ट, हाउ डिड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। क्लियर? किस तरह से पालमपुर में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हेल्पफुल रहा। देखिए, चूँकि मैंने अभी बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज की डेट में। जैसा कि आज की डेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में भी क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूजेस है हर दिन किसी न किसी फॉर्म में क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है? लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो पालमपुर गांव में किस तरह से हेल्पफुल रहा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आने से वहाँ क्या फ़ायदा हुआ, पहला फ़ायदा ये हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटी, यानी सिंचाई की चीज़ें जो है थी वहाँ पे इंक्रीज़ कर गई, जिससे फार्मिंग, जो फार्मर डिपेंड थे फार्मिंग में, उनके लिए क्या हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे। क्योंकि आप जानते हो किसी भी खेती के लिए क्या चाहिए, वेल इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई का होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो आप ये चीज़ ध्यान दो कि अगर वो ट्यूबवेल से हम लोग सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, यानी पानी चारों तरफ अच्छी तरह से फैल सकता है। क्लियर है? तो चूँकि पानी सारे चीज़ों को, क्रॉप्स को मिलेगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा, बूस्ट करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से इरिगेशन फैसिलिटी जो पालमपुर विलेज के लोगों को फ़ायदेमंद है। दूसरा, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था हॉस्पिटल्स है। क्लियर है? इसके अलावा वहाँ पे स्कूल्स है, तो हॉस्पिटल स्कूल में भी क्या हो गया, वहाँ पे वेल कनेक्टेड हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, जिसकी वजह से वहाँ पढ़ाई के सिस्टम में या हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह में और चीज़ में जहाँ पे यूज होता था वो उनके लिए क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से पालमपुर गांव में क्या होगा, इस जो इलेक्ट्रिसिटी हेल्पफुल रहा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैसा दिया हुआ है, मैंने अभी नोट किया है यहाँ पे, वो क्या है कि इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एरिया अंडर इरीगेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अंडर इरीगेटेड लैंड एरिया, यहाँ पे जो गैर सिंचाई वाला क्षेत्र है क्या है, उसमें यही क्वेश्चन क्या है कि क्या इस चीज़ को हम लोग जो अंडर इरीगेटेड लैंड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर सेम पीस ऑफ लैंड में क्या कर सकते हैं, अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी को वेल बढ़ा देते हैं तो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये एक क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन एक आपने पढ़ा होगा बुक जो जैसा आपको दिया गया था कि सविता ने क्या किया था, लोन लिया था तेजपाल सिंह से। तो चूँकि सविता क्या थी, एक स्मॉल फार्मर थी और तेजपाल सिंह जो थे वो लार्ज फार्मर थे। तो वुड सविता कंडीशन भी डिफरेंट इफ़ सी कैन नॉट टेक लोन फ्रॉम द तेजपाल सिंह, यही क्वेश्चन है। तो क्या सविता की कंडीशन डिफरेंट होती है अगर वो तेजपाल सिंह से लोन नहीं लेती? यस, ऑब्वियसली डिफरेंट होती। अगर वो तेजपाल सिंह से लोन नहीं लेती तो सविता की कंडीशन कैसे डिफरेंट होती? क्लियर है, क्योंकि सविता ने जब तेजपाल सिंह से लोन लिया था, क्लियर, सविता ने जब तेजपाल सिंह से लोन लिया था उस समय उसकी कंडीशन क्या थी, उसका क्रॉप लॉस हो गया था, ठीक है, और उसको मजबूरन तेजपाल सिंह से क्या करना पड़ा, लोन लेना पड़ा। क्लियर। और जब जिस साल उसने लोन लेकर के प्रोडक्शन किया उस साल भी उसकी फसल जो थी, जो क्रॉप था, वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। इस तरह से उसके ऊपर जो डेब्ट का प्रेशर था वो बढ़ता चला गया और इस तरह से उसकी कंडीशन जो क्या है वो ख़राब हो गई। अगर सपोज करो अगर वो सविता ने तेजपाल सिंह से नहीं लिया होता लोन, क्योंकि तेजपाल सिंह क्या थे, एक लैंड ओनर थे, ठीक है, और अगर सविता ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होता, ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर सविता ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, जैसा कि आज की डेट में क्या है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं और वो जो स्मॉल फार्मर में उनको बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या है, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सविता की कंडीशन डिफरेंट होती अगर वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक वगैरह से लोन लेती, चूँकि बैंक वगैरह क्या है, एक नॉमिनल रेट पे प्रोडक्शन लोन देते हैं जो नॉर्मल रेट होता है। क्लियर है। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको करिएगा, मुझे उम्मीद है आप करोगे, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।